Hello students, you are welcomed to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will learn about multi-programming with fixed partitioning. So, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स दो पार्ट में कैटेगराइज हैं, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस। और हम कंटीजियस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी हमने नॉन कंटीजियस वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया है, सो हम कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में हमने पढ़ा था बेयर मशीन, रेजिडेंट मॉनिटर एंड नाउ द थर्ड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशनिंग. So contiguous techniques can be divided into two categories, fixed or static partitioning, and next one is variable or dynamic partitioning. So here we are discussing on fixed partitioning. So multi-programming with fixed partitioning. This is the oldest and simplest technique used to put more than one process in the main memory. एक या एक से ज़्यादा process memory में put करने के लिए simplest और oldest technique है. In this partitioning, number of partition in RAM are fixed, but size of each partition may or may not be the same. यहाँ पर जो फिक्स्ड है, मतलब जो जितने भी आपके पार्टीशन बनेंगे मेमोरी में वो फिक्स्ड होंगे, बट उनका जो साइज है वो वेरी करेगा, राइट? एज इट इज कंटीजियस एलोकेशन, ये कंटीजियस लोकेशन में है, हैंस नो स्पैनिंग इज अलाउड. स्पैनिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर. स्पैनिंग का मतलब है कि प्रोसेस जो है वो एक साथ ही आप एक जगह ही पुट करेंगे. ऐसा नहीं है कि प्रोसेस को आधा मेमोरी स्पेस आपने कहीं और दे दिया और सेम प्रोसेस का आधा मेमोरी स्पेस आप कहीं किसी और लोकेशन पर स्टोर करा रहे हो. ऐसा नहीं होगा. सो कंटीजियस एलोकेशन का मतलब है कि स्पैनिंग अलाउड नहीं है. हियर पार्टीशन आर मेड बिफोर एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर. जितने भी पार्टीशन है वो एग्जीक्यूशन से पहले बनाए जाते हैं या फिर ड्यूरिंग, जब आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर हो रहा है उस टाइम पर आप फिक्स पार्टीशनिंग बनाते हैं. सो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. एज दिस डायग्राम इज गिवन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ब्लॉक साइज बना रखे हैं. ये पहला ब्लॉक साइज है 4 MB का, राइट? सो आपका जो पहला ब्लॉक साइज है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ऑफ 4 MB. नेक्स्ट ब्लॉक साइज इज ऑफ 8 MB. हमने यहाँ पर ही पार्टीशन किया हुआ है. नेक्स्ट ब्लॉक साइज दिया हुआ है 8 MB का. थर्ड ब्लॉक साइज आपका 8 MB का एंड जो फोर्थ ब्लॉक साइज है वो आपका 16 MB का है. इज दैट क्लियर? सो एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, फर्स्ट प्रोसेस इज ओनली कंज्यूमिंग 1 MB आउट ऑफ 4 MB इन द मेन मेमोरी. यहाँ पर जो पहला प्रोसेस आया, प्रोसेस 1 को लेट से 1 MB की नीड थी, तो प्रोसेस 1 ने क्या किया, 1 MB को यहाँ पर ऑक्यूपाई किया. प्रोसेस 1 ने 1 MB ऑक्यूपाइड की, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेस है ये कितने MB का था, 4 MB का ब्लॉक था. इस 4 MB में से जो 3 MB है ये आपकी वेस्ट हो रही है, राइट? जो फ्री है ये 3 MB है. सो 4 - 1 = 3 MB इज सेव्ड. तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ये जो मेमोरी है हमारी यहाँ पर फ्रेगमेंट हो रही है, या वी कैन से कि ये फ्री जो हो रही है ये वेस्ट हो रही है बिकॉज इट इज नॉट ऑक्यूपाइड एनी अदर प्रोसेस. सो दिस इज द वेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी. सो यहाँ इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. अगर हम यहाँ पर टोटल नेक्स्ट प्रोसेस हमारा लेट से P2 आया, P2 इज ऑफ 7 MB. तो 7 MB का स्पेस आप उसे ब्लॉक 2 में दे सकते हैं बिकॉज ब्लॉक 2 का जो साइज है वो 8 MB का है और 8 MB इस 7 MB को एकोमोडेट कर सकता है, राइट? तो हम इस 8 MB में 7 MB वाले प्रोसेस को ऑक्यूपाई करा देंगे और जो रिमेनिंग स्पेस हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 1 MB का, राइट? इन द सिमिलर वे थर्ड प्रोसेस लेट से 7 MB का आया था, तो 7 MB 8 MB वाले में एलोकेट हो गया है इस ब्लॉक साइज में, थर्ड वाले ब्लॉक साइज में, और यहाँ पर भी 1 MB हमारा फ्री है, राइट? 1 MB इज फ्री हेयर. एंड द नेक्स्ट इज P4 आपका 14 MB का था, तो यहाँ पर आपका फ्री स्पेस कितना मिल रहा है, 2 MB का, क्योंकि ब्लॉक साइज आपका 16 MB था. 16 MB में से आपका 14 MB एलोकेट हो गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 MB. So if we talk about some of internal fragmentation, so first block से internal fragmentation में कितना मिला, 3 MB. नेक्स्ट से जो हमें मिला वो 1 MB, नेक्स्ट से 1 MB और फोर्थ वाले से 2 MB. So total sum is 3 + 1 + 1 + 2, that is 7 MB, राइट? अब सपोज एक प्रोसेस आया हमारा P5, राइट? P5 हमारा 7 MB का है, राइट? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है, प्रॉब्लम ये राइज हो रही है कि आपका जो प्रोसेस है वो 7 MB का है और आपके पास 7 MB स्पेस बच रहा है, राइट? 7 MB कैसे बच रहा है, 3 + 1 + 1 + 2, राइट? फर्स्ट ब्लॉक से 3 MB, सेकंड ब्लॉक से 1 MB, थर्ड ब्लॉक से 1 MB और फोर्थ ब्लॉक से 2 MB. बट इंस्टेड ऑफ द अवेलेबल स्पेस, इन स्पाइट ऑफ अवेलेबल स्पेस, we cannot allocate this P5 to the memory because we are using contiguous allocation.
राइट, क्योंकि प्रोग्राम आपका ये जो प्रोसेस है इसका साइज आपका डिवाइड नहीं कर सकते कि आप 3 MB इस प्रोसेस की यहाँ दे दो, 1 MB यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऐसा हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर यूजिंग द कंटीजियस एलोकेशन, राइट, कि पूरा प्रोसेस आपका एक साथ ही स्टोर्ड होगा, राइट, एज इन कंटीजियस एलोकेशन स्पैनिंग इज नॉट अलाउड, right, hence 7 MB becomes part of external fragmentation, right. So there are some advantages and disadvantages of the fixed partitioning, but before discussing its advantages and disadvantages, let us discuss this in detail, right, because fixed partitioning के लिए हम एक PDT बनाते हैं, that is called partition description table. So let us discuss this portion in detail as this is an important topic. So to access more than one process at a time, they must reside in our memory, right? So partitioned में हम क्या करते हैं, each partition may be allocated to the different process, जो कि हमने अभी देखा. In fixed partitioning method, these partition could be of different sizes, ये भी हमने अभी पढ़ा. So यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए इन फिक्स पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, फिक्स पार्टीशनिंग में हम पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड PDT. सो हियर वी विल डिस्कस द PDT. सो पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल में आपका क्या होता है, पार्टीशन नंबर होता है, पार्टीशन का बेस होता है, पार्टीशन का साइज होता है और पार्टीशन का स्टेटस होता है, राइट. फॉर एग्जांपल पार्टीशन नंबर 0 का जो बेस एड्रेस है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0K और इसका साइज क्या है 100K एंड दिस इज एलोकेटेड. नेक्स्ट पार्टीशन नंबर 1 100K का 100K से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज 0th पार्टीशन कहाँ से खत्म हो रहा है, 100K पर खत्म हो रहा है, तो इसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 100K से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्टीशन का. लेट्स से कि जो सेकंड पार्टीशन है वो 300K ले रहा है एंड दिस इज फ्री, राइट. तो इस तरह से आपकी एक टेबल बनती है जिसे कि हम बोलते हैं PDT और पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल. एंड दिस इज द थर्ड पार्टीशन 400K से स्टार्ट हो रहा है और पार्टीशन का जो साइज है वो 100K है एंड दिस इज एलोकेटेड, राइट. अब यहाँ पर ये 400 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कस करूँ इस डायग्राम से आप समझिएगा किस तरह से ये हम बना रहे हैं. 0 से 100K आपका पार्टीशन नंबर 0 था. लेट्स से दिस इज 100K. 100K से जो आपका 0 वाला स्टार्ट हो रहा है इसकी जो लिमिट है, इसका जो साइज है वो 300K है. तो जब ये 300 ऑक्यूपाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 300 + 100 दैट इज 400. दैट इज व्हाई वी हैव क्लियरली मेंशन द पार्टीशन नंबर 2 का जो पार्टीशन नंबर बेस है वो 400K है, राइट. अभी कितना साइज ले रहा है 400K. सो जो नेक्स्ट पार्टीशन स्टार्ट होगा क्योंकि ये 100K साइज ले रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा 500K से, 500K से, राइट. और इसका साइज क्या है 200K एंड दिस इज एलोकेटेड. सो इस तरह से हम हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशनिंग में हम एक पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल बनाकर चलते हैं जो कि आपका पार्टीशन स्टेटस बताती है whether that partition is allocated or free. So in PDT, partition are defined by its base address, size and status. In fixed partitioning scheme, all the fields of PDT are static except the status field. Status field के अलावा बाकी सारे field जो है आपके static है. In fixed partitioning, two major problem may occur. दो major problem है जो arise हो सकती है. How to select a specific partition for a given process. किसी भी प्रोसेस के लिए किस तरह से हमें पार्टीशन सेलेक्ट करना है, यानी कि प्रोसेस को किस पार्टीशन में आपको एलोकेट करना है. And next problem could be arises, that is what is done when no suitable partition is available for allocation. अगर एलोकेशन के लिए कोई भी सुटेबल पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब क्या करना है, राइट. तब हमें क्या स्टेप लेना है. सो हाउ टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक पार्टीशन, इसका जो आंसर है इसका आंसर आपको दो तरह से मिल सकता है. हम दो तरह से किसी भी प्रोसेस को पार्टीशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो टू सिलेक्ट द पार्टीशन फॉर अ प्रोसेस वी हैव फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट, राइट. तो हमें जब सेलेक्ट करना होता है कि कोई से किस पार्टीशन को हमें सेलेक्ट करना है तो वी यूज द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी. So first fit approach क्या कहती है? Let us discuss in detail. First, what is first fit and best fit? First fit approach allocates the first free partition large enough to accommodate process to the process. First fit में हम क्या करते हैं? ऐसे
ऐसे पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें सबसे पहले उस प्रोसेस को स्टोर कर पाए, यानी कि लार्ज इनफ है टू अकोमोडेट द प्रोसेस, यानी कि उस प्रोसेस के साइज से जिस पार्टीशन का साइज ज्यादा हो पहले उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। Best fit approach requires operating system to allocate the smallest free partition that meets the memory requirement of the current process। तो हम यहाँ पर बेस्ट फिट में क्या कोशिश करते हैं कि हम स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन को सर्च करें जो कि हमारी करंट नीड को या करंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, राइट। सो बोथ एल्गोरिथम नीड्स टू सर्च पीडीटी टू आइडेंटिफाई फ्री पार्टीशन टू एडिक्वेट साइज, राइट। दोनों ही पार्टीशन में क्या होता है, दोनों ही पार्टीशन में हम पीडीटी यानी कि पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल को सर्च करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फ्री पार्टीशन अवेलेबल टू ऑफ एडिक्वेट साइज। एडिक्वेट साइज का जो फ्री पार्टीशन है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। The first fit is faster to execute than best fit as it allocates the first free space to the process. तो first fit हमारा fast होता है, best fit achieves higher utilization of memory, but जो higher utilization है वो किस में मिलता है हमें, मेमोरी में, वो बेस्ट फिट के थ्रू मिलता है। सो कंसीडर दिस एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पार्टीशन 90 केबी का है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्टीशन, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्टीशन है जो कि 90 केबी का है। नेक्स्ट इज ऑफ 50 केबी, नेक्स्ट इज ऑफ 20 केबी, नेक्स्ट इज ऑफ 10 केबी, देन 60 केबी एंड 50 केबी। ये आपका पार्टीशंस अवेलेबल है आपके पास। नाउ लेट अस कंसीडर एक 60 केबी का प्रोसेस अराइव हुआ। So we are using the first fit strategy. So if first fit strategy is applied, the system searches for first free space and in first attempt it got a space of 90 kb. First attempt में जैसे इसने सर्च करना शुरू किया यहाँ से, तो इसे फर्स्ट स्पेस जो मिला वो कितने का मिला, वो 90 kb का मिला। अब 90 kb में से इस प्रोसीजर ने कितना एलोकेट कर लिया, 60 इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब इसने 60 ऑक्यूपाई कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 90 kb। So this is the 90 kb space remaining जो कि है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपका अकर हो रहा है, क्योंकि आपका 90 kb में से आउट ऑफ 90 kb जो प्रोसेस था वो 60 kb का था, उसने 60 kb ऑक्यूपाई कर लिया, तो रिमेनिंग आपका बचा 30 kb। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब आपने फर्स्ट फिट अप्लाई करना शुरू किया, सो वी सॉ दैट 90 kb इज ग्रेटर देन 60 kb, which means the partition is large enough to accommodate the process of 60 kb. 60 kb के process को accommodate करने के लिए 90 kb are sufficient enough. So partition is allocated to the process P1. ये partition आप process P1 को allocate कर देंगे। P1 needs only 60 kb. P1 को केवल 60 kb की need थी and the total available space of partition was 90 kb. So remaining जो 30 kb है, 30 kb space is wastage. So the wastage space is called the internal fragmentation. इसको हम बोलते हैं internal fragmentation. Advantages and disadvantages of this internal fragmentation and this memory scheme. But before that, let us discuss one question. Let us consider the memory partition is given, right? Memory partition are given 100 kb, 500 kb, 200 kb, 300 kb and 600 kb in order, right? ये order में दिया हुआ है, हमें first fit और best fit का use करना है। use first fit and best fit for process 212 kb, 417 kb, 112 kb, 426 kb in order। हमें ये process आपके arrive हो रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सा process आपका मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करेगा, राइट? तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट। So now let us discuss this question in detail and we will see which algorithm will make best efficient use of the memory. Let us solve this question. How we can solve this question using first fit and best fit approach. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में जो दिया है स्टूडेंट, वो दिया है हमारा मेमोरी पार्टीशन। तो हम यहाँ पर मेमोरी पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट?
पहला जो पार्टीशन है आपका 100 KB का है, तो मैंने यहाँ पर ये साइज लिख दिया है 100 KB। नेक्स्ट आपको जो दिया है वो 500 KB का है, तो आपने ये 500 KB का ड्रॉ कर लिया, दैट इज 500। नेक्स्ट आपको दिया है 200 KB, तो आपने यहाँ पर 200 ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पार्टीशन आपको दिया है 300 KB, सो लेट अस से ये 300 KB का आपका पार्टीशन हो गया है। और जो आपको लास्ट दिया है वो दिया है 600 का, सो नाउ लेट अस कंसीडर ये आपका 600 KB का पार्टीशन हो गया है। तो अब आपको टू टर्म्स असाइन करने हैं, जो प्रोसेस आ रहे हैं। जो पहला प्रोसेस आपका आया 212 KB का। सो जब आप 212 KB के लिए फर्स्ट बिट में क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्टीशन से सर्च करना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द 212 KB प्रोसेस, तो हम यहाँ असाइन नहीं करेंगे, हम कहाँ असाइन करेंगे, हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। 500 KB वाले में आपने से एलोकेट कर दिया। तो दिस इज प्रोसेस वन आया कितने का, 212 KB ने यूज किया, 212 KB ने यूज कर लिया। अब 212 KB अगर यूज किया तो 500 में से ये वाला जो स्पेस है ये आपका रिमेनिंग स्पेस है। अब ये कितना स्पेस आपका वेस्ट हो रहा है, ये आपका स्पेस जो है 500 में से 212 माइनस कर दीजिए, दैट इज 288 KB आपका यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंट हो रहा है। 288 KB इज वेस्टेड हेयर। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस आया, दैट इज 417 KB, प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 के लिए हम स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करेंगे। 100 KB में एडजस्ट नहीं हो सकता 417 KB, 500 में भी नहीं हो सकता, 200 में भी नहीं और 300 में भी नहीं। तो ये 417 किसमें अकोमोडेट होगा, 600 वाले स्पेस में। तो आपने P2 को P2 के 417 KB आपने यहाँ पर एलोकेट कर दिए। 417 KB आपने एलोकेट किए, तो यहाँ पर जो इंटरनल फ्रेगमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 183 KB, क्योंकि 600 में से आप 417 माइनस कर दीजिए, तो दिस वैल्यू बिकम्स, ये जो इंटरनल फ्रेगमेंट हो रही है ये हो रही है 183 KB। यहाँ पर आपकी इंटरनल फ्रेगमेंट हो रही है। अब हम चेक करें नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा कितने का है, 112 KB। सो 112 KB इस 100 KB में एडजस्ट नहीं हो सकता, 500 में भी नहीं होगा, 200 वाले में 112 KB इजीली एडजस्ट हो सकता है। सो आपने P3 जो दे दिया, P3 दे दिया आपने, P3 में आपने 112 KB एलोकेट कर दिया। जब आपने 112 एलोकेट किया तो यहाँ पर ये रिमेनिंग बच रहा है, राइट। ये इंटरनल फ्रेगमेंट आपका हो रहा है, और ये इंटरनल फ्रेगमेंट कितना हो रहा है, आउट ऑफ 200 माइनस 112, राइट, दैट इज 88 KB यहाँ पर आपका इंटरनल फ्रेगमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आया हमारा 426 KB का। तो जब हम 426 KB की बात कर रहे हैं तो 426 हमारा को स्पेस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 100 KB में नहीं आ सकता, 500 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, 200 भी ऑक्यूपाइड है, 300 में 426 KB नहीं आ सकता, और 600 भी ऑक्यूपाइड है। सो 426 KB के लिए हमारे पास नो स्पेसेस अवेलेबल, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फिट। यूजिंग फर्स्ट फिट वी कैन यूज दिस इन दिस वे, we can use the partition in this way, first fit. And if we talk about the best fit algorithm, तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम में मैं आपको शो करती हूँ सॉल्यूशन। बेस्ट फिट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा बेस्ट फिटेड है हम उसे सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोसेस था दैट वाज P1, और P1 कितने KB का था, 212 KB का। तो हम ये सर्च करते हैं बेस्ट फिट में कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टीशन। तो 212 KB को हम 100 KB में नहीं दे सकते, और अगर हम 500 KB में 212 KB को देते हैं तो मेमोरी स्पेस ज़्यादा वेस्ट होगा। फिर 200 को सर्च किया, फिर 300। अगर हम 300 में 212 पार्टीशन प्रोग्राम प्रोसेस दे देते हैं तो हमारा जो इंटरनल फ्रेगमेंट है वो कम होगा, राइट। तो हमने 312 में ये प्रोसेस 1 को 212 KB दे दिया, तो इंटरनल फ्रेगमेंट कितना होगा, ये 88 KB का। देन नेक्स्ट हमारा आया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा P2 आया 417 KB का। 417 KB को हम 500 में देते तो हमारा इजीली कम, मतलब जो रिमेनिंग इंटरनल फ्रेगमेंट होगा वो कम होगा, तो हम यहाँ पर 417 KB दे सकते हैं। इससे हमारा जो स्पेस वेस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिर्फ 83 KB का, राइट। सो बेस्ट फिट में हम इसके अकॉर्डिंग सर्च करते हैं कि आपका जो बेस्ट फिट पार्टीशन है वो कौन सा है, यानी कि ऐसा पार्टीशन आपको सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका एरिया या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो, राइट। सो दिस इज P2, नाउ कम्स P3। P3 का जो साइज था वो था 112 KB। सो 112 KB आपका 200 KB में आपने एलोकेट कर दिया, दैट इज P3। P3 को जब 112 KB में एलोकेट किया तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पर, 88 KB इंटरनल फ्रेगमेंट जो हो रहा है।
एंड जो आपका P4 आया, P4 आपका आया 426 KB। तो 426 KB को आप 600 KB में एकोमोडेट करा सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ से कम इंटरनल फ्रेगमेंट होगा, राइट। सो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें दोनों को, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट फिट एफिशिएंट है या फिर बेस्ट फिट एफिशिएंट है, क्योंकि फर्स्ट फिट यूज करते हुए हमारा एक प्रोसेस रह गया था, हम एक प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाए थे मेमोरी, बट बेस्ट फिट में हम सारे के सारे प्रोसेस हमने एलोकेट करा दिए हैं। सो बेस्ट फिट इज मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। सो आई होप आपको ये मेमोरी विद फिक्स मेमोरी मैपिंग, ये जो आपका है टॉपिक हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशनिंग क्लियर होगा, और बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट हम कैसे यूज करते हैं ये टॉपिक क्लियर होगा। Now let us discuss advantages and disadvantages of this fixed partitioning. Let us discuss the advantages of fixed partitioning. This is easy to implement and little operating system overhead. Easy क्यों है? Algorithm needed to implement fixed partitioning are easy to implement. It is simply requires putting a process into certain partitioning without focusing on the emergence of internal and external fragmentation. So fixed partitioning is easy to implement and little operating system overhead. Processing of fixed partitioning required lesser access and indirect computational power. So these are the two advantages of using fixed partitioning. Now let us discuss the disadvantages. And what are the disadvantages? First disadvantage is internal fragmentation. Main memory use is inefficient. इस फिक्स पार्टीशनिंग में आपका जो मेन मेमोरी का यूज है वो इनएफिशिएंट वे में होता है. एनी प्रोग्राम नो मैटर हाउ स्मॉल ऑक्यूपाइज द एंटायर पार्टीशन. पूरा का पूरा पार्टीशन यूज करता है, भले ही प्रोग्राम कितने से कितना छोटा क्यों ना हो. दिस कैन कॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इसकी वजह से आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, the total unused space of various partition cannot be used to load the processes, even though there is space available, but not in the contiguous form. As spanning is not allowed. तो हमने देखा था कि जब आपका भले ही आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, पार्टीशन से बच रहा उतना अवेलेबल स्पेस टू अकोमोडेट अ प्रोग्राम, बट क्योंकि हम कंटीजियस फॉर्म यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं कर सकते डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन पर. देन द थर्ड डिसएडवांटेज इज लिमिट प्रोसेस साइज. Process of size greater than the size of partition in main memory cannot be accommodated. अगर आपके मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा है प्रोसेस का साइज, तो आप उस प्रोसेस को उस पार्टीशन में अकोमोडेट नहीं कर सकते. And the last one is limitation on degree of multiprogramming. Partition in main memory are made before execution on during system configure. Main memory is divided into fixed number of partition. Suppose let us consider that there are n1 partition in RAM, n1 partition है RAM में, and n2 are the number of processes. n2 processes का number है. Then n2 should be less than equal to n1. यानी कि number of processes should be less than the number of partitions. This condition must be fulfilled. Number of processes greater than the number of partition in RAM is invalid in fixed partitioning. This condition is invalid considered if there are more number of partitions, there are more number of processes than the number of partitions, then this condition will be invalid. So thank you so much student for watching this video. I hope ये video lecture आपको clear होगा. Do like the video, share the video and subscribe the channel.